तुम्हारा अपना अकाउंट, अपना पासबुक 4 को सुना के भेजेगा, शांत हो जाओगे। ये ईवीएम का पोस्टल बैलेट बदलवा रहे हैं, एकदम बकलोल रहता है। देखिए, आम चुनाव जो होता है, कॉमन इलेक्शन, ये 5 सालों पर होता है। कितने सालों पर होता है? 5 सालों। जैसे आप अगर लोकसभा की बात करते हैं तो 2019 में हुआ था, अब 2024 में होगा। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, दोबारा 2019 में बने, दोबारा 2024 में बनेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नरेंद्र मोदी के चुनाव जीतने के पीछे उनकी अपनी योग्यता से ज्यादा विपक्ष का कमजोर होना है। क्योंकि हर इंसान जब देखता है ये नहीं तो कौन, तो लाजवाब टाइप का फीलिंग आता है। समझ में आया? आगे बढ़े। और वो लोग थोड़ा सा सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। अब कौन बनेगा लोकतंत्र में, हमारे बस पे थोड़ी रखा है। 2014 में आम चुनाव 5 ईयर, देखो बहुत ध्यान से, आम चुनाव समझ में आ गया? आपको पता है सरकार बनाने के लिए आपको पूर्ण बहुमत चाहिए। अगर बहुमत नहीं है तो आपकी सरकार नहीं चल सकती है। बहुमत मतलब 1/2 हाफ सीट आपके पास होना चाहिए। लोकसभा में टोटल सीटें कितनी है? 545। इसका आधा यानी 243 सीटें आपको, 273 आपको होना चाहिए। बिहार में अगर बात करेंगे तो बिहार में 243 विधानसभा है, 123 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 123 है ना? 123 होना चाहिए। अगर बिहार 122 है तो 22 का 44 हो जाएगा ना? 22 होगा। तो बताइए, अगर बिहार में आम चुनाव हुआ और किसी भी पार्टी को 122 सीटें नहीं आई तो चुनाव क्या पूरी 5 साल चल पाएगा? या लोकसभा में 545 का इलेक्शन हो गया और अकेले कोई पार्टी या गठबंधन करके 243 नहीं ला पाई और बीच में ही अविश्वास प्रस्ताव आ गया तो छोड़ना पड़ेगा कि नहीं छोड़ना? और कितने दिन के अंदर चुनाव कराना होता है? पढ़ा दिए आपको। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद लोकसभा या विधानसभा भंग हो जाती है और कितने महीने में चुनाव कराना है? 6 महीने के अंदर। और वही जो 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाता है, एक बार चुनाव संपन्न होने के बाद, लोकसभा या राज्यसभा भंग होने के, लोकसभा या विधानसभा भंग होने के बाद जो दोबारा चुनाव होता है उसी टर्म के लिए उसे क्या कहते हैं? मध्यवर्ती चुनाव। जब भी मध्यवर्ती चुनाव होगा तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगना फिक्स है। सरकार गिरेगी तो क्या लगेगा? राष्ट्रपति शासन। और वहां पे क्या चालू होगा? मध्यवर्ती चुनाव। किसी को दिक्कत है? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी, कौन सा चुनाव होगा? मध्यवर्ती चुनाव। जब भी किसी की सरकार गिरेगी तो कौन सा चुनाव होगा? मध्यवर्ती चुनाव। और सरकार पूरे 5 साल चल गई तो आम चुनाव। समझ में गया? अब एक होता है उपचुनाव, बाई इलेक्शन। उपचुनाव क्या होता है कि जैसे लोकसभा है, लोकसभा में कितनी सीटें? 545। उसमें किसी एक की मृत्यु हो गई या किसी एक ने त्याग पत्र दे दिया या किसी एक पर अयोग्य करार कर उसे बाहर निकाल दिया गया, तो 1 सीटें या 2 सीटें खाली हो गई, तो क्या उस खाली सीटों को खाली ही रहने दीजिएगा? खाली नहीं रहने दीजिएगा। तो उस 1-2 सीटों को भरने के लिए जो इलेक्शन कराया जाता है उसे क्या कहते हैं? उपचुनाव। क्या कहेंगे? उपचुनाव। अब ये लोकसभा का इलेक्शन कब हुआ था बाबू? 2019 में। और 2000 फिर कब होगा? 24 में। किसमें होगा? 2024 में। किसी को दिक्कत? अब इसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उनके जगह पे क्या कराना होता है? उपचुनाव। जैसे स्वर्गीय रामविलास पासवान केंद्रीय मंत्री थे और उनका निधन बीच में ही हो गया। तो बिहार का किस्मते अजब है, इतना बढ़िया मंत्री बने थे, हालांकि उनकी मरने की आयु नहीं थी, यंग थे अभी, मतलब यंग तो नहीं कहेंगे लेकिन मृत्यु की उनकी आयु नहीं थी वहां पर। और उनकी इन 545 में आकस्मिक क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो वहां उनके जगह पे क्या हुआ था? उपचुनाव हुआ। क्या हो गया? उपचुनाव।